हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, फैक्टर थ्योरम के बारे में। ध्यान दीजिएगा, फैक्टर थ्योरम में क्या चीज़ें दी गई हैं और इनके प्रूफ देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और साथ ही हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है फैक्टर थ्योरम में। देखिएगा फैक्टर थ्योरम क्या होते हैं बेसिकली। लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन 1। मान लीजिए आपका कोई पॉलिनोमियल दिया है, कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स, ठीक है, जो पॉलिनोमियल क्या है भाई, 1 से ग्रेटर है। n की वैल्यू डिग्री क्या है उसकी, n से ग्रेटर है। लेट ए क्या है, कोई आपका रियल नंबर है, कोई भी क्या है, एक रियल नंबर है। मान लेते हैं अगर हम इस रियल नंबर को हम लोग किस फंक्शन में x की प्लेस पे रखते हैं, तो इसका जो रिमाइंडर है, इसके पहले लेक्चर में आपने देखा था कि रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था। यानी जब हम लोग वैल्यू को रखते हैं और उसकी वैल्यू क्या हो जाए, फंक्शन में x की प्लेस पे रखने पर उसकी वैल्यू कंप्लीटली जीरो हो जाए, तो ऐसे को क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। बट ये कह रहा है यहाँ पे रखने पर वो जीरो हो जाए, तो डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। एक्स माइनस ए क्या है आपका, फैक्टर होगा किसका, एफ एक्स का। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे प्रूफ करना है। मान लेते हैं एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो ऑन डिवाइडिंग। कब जीरो हो रहा है भाई, जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस ए से, एक्स माइनस ए से एफ एक्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, जीरो मिल रहा है। जी एक्स क्या है, कोशेंट है। ऑल्सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, ये किससे निकला है भाई, रिमाइंडर थ्योरम से बताया जा रहा है। व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, और जब हम लोग x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा रियल में देखने को मिल रहा है कि रिमाइंडर क्या हो रहा है, जीरो मिल रहा है, और साथ ही उसके क्वोशिएंट क्या है, जी एक्स है। व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर इज एफ एक्स, सॉरी एफ ए, किसके बराबर हो रहा है, एफ ए के बराबर हो रहा है, और एफ ए की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो जैसा कि हम जानते हैं डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्या होता है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होते हैं। तो ये तो जीरो हो गया, तो भाई रिमाइंडर जीरो हो गया। क्लियर है। तो x माइनस ए से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोगों को क्वोशिएंट केवल मिल रहे हैं क्या, जी एक्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आपका x माइनस ए है वो क्या है, फैक्टर है। किसका, किसका फैक्टर है, एफ एक्स का फैक्टर है। क्लियर है बात। आगे देखेंगे, यहां दिया हुआ है गुणनखंड परिमेय। क्या दिया गया है, इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंड परिमेय कहते हैं। ठीक है। तो देखेंगे इसमें परिमेय में क्या है। माना एफ एक्स क्या है, एक बहुपद है। एफ एक्स क्या है, एक बहुपद है जिसका घात n से बड़ा है। n बराबर क्या है, एक से बड़ा, मतलब जो बहुपद दिया गया है उसमें n का वैल्यू यानी घात की वैल्यू जो है एक से अधिक है, और a क्या है, एक वास्तविक संख्या है। यदि हम लोग a का मान एफ एक्स में रखते हैं वो क्या हो जाता है, जीरो के बराबर होता है। तब x माइनस ए क्या है आपका, गुणनखंड होगा किसका, एफ एक्स का। अब कैसे होगा, जैसे कि आपका जो मान लीजिए क्या कर रहे हो आप, ये क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स जीरो होगा कब, जब एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है हम लोगों को, जीरो मिल रहा है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है शून्य होता है, और जी एक्स क्या है, उसका भागफल है। जी एक्स क्या है, भागफल है। और आगे ध्यान देंगे ये क्या है आपका, देखिएगा, देखिए ये आपका क्या है, जिससे आपने क्या किया, जिसमें डिवाइड किया और जिससे डिवाइड किया वो x माइनस ए है। भाज्य भाजक और भागफल शेषफल, तो ये शेषफल है, ये भागफल है, और ये भाज्य है और भाजक है। ठीक है ना, दोनों यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, जो एफ ए दिया गया है वो क्या है, जीरो के बराबर है, रिमाइंडर क्या है, जीरो है। और यहाँ देखेंगे x माइनस ए से अगर हम डिवाइड करते हैं इस एफ एक्स को तो क्या मिलता है, क्वोशिएंट आते हैं जी एक्स। यानी इसका मतलब रिमाइंडर अगर जीरो हो गया तो एफ एक्स का जो गुणनखंड है वो कौन है भाई, एक्स माइनस ए उसका गुणनखंड है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए आते हम लोग क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है, चेक x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ कैसा होगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का, यहां पे क्या रख देते हैं हम लोग, 4 रख देते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग को चेक करना है कि x माइनस 2 जो है इसका फैक्टर है या नहीं है। तो आइए चेक करके देख लेते हैं। तो इसको जो अपना जो नंबर दिया है ना, क्या करते हैं, इसको इक्वेट कर लेते हैं जीरो से। क्या है, x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो,
देन x इज इक्वल टू -2 हो गया। x का वैल्यू क्या आया -2, और जो फंक्शन है उस फंक्शन में ले आके पुट कर देते हैं। फंक्शन क्या है वो भी देख लीजिए आप लोग। फंक्शन के बेस पे फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 4। देखेंगे यहाँ पे f-2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 4 -2 प्लस 4। क्लियर है? सॉल्व करते हैं तो +4 हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा माइनस का 8 होगा प्लस 4 होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग 8 - 8 इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर 0 मिल गया। तो जब रिमाइंडर 0 मिल गया इसका मतलब हम लोग क्या लिख देंगे, यस x plus 2 is a factor of x² plus 4x plus 4। क्लियर है? ये आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर है बात? नोट कर लेंगे इसे आप लोग, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं इस साइड का इरेज करता हूं और इसी पे मैं एक क्वेश्चन भी बताता हूं आपको। ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो हम लोगों को क्वेश्चन में। हालांकि देखिए अब सबके धीरे धीरे हाफ ईयरली एग्जाम आ चुके हैं, कई स्कूलों में हो भी चुके हैं, तो जिनका हो गया खैर ठीक है, जिनका नहीं हुआ वो लोग देख लेंगे ये। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, चेक 7 + 3x is a factor of 3x³ + 7x। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लियर है? ये आपके क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा। 7 + 3x इज इक्वल टू 0 एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, जीरोज निकाल लेंगे तो क्या होगा जीरोज, x इज इक्वल टू -7/3 -7/3। ऐसा क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन के बेस पे देखिएगा, जो अपना फैक्टर है मीन्स फंक्शन है, फंक्शन क्या है 3x² + 7x, है ना? तो यहां पे हम लोग अपने x की वैल्यू क्या रखेंगे 7/3 को। ओके, तो 3 7/o क्यूब है ना, क्यूब होगा -7/3 + 7 और 7/3। इज दैट क्लियर? क्लियर है? आगे देखेंगे, यहां क्यूब है भाई। अब इसको सॉल्व करने वाले हैं तो क्या होगा यहाँ पे 3 × -343 अपॉन 27 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 49/3। क्लियर है? कोई डाउट है? डाउट है? मुझे लगता है डाउट होगा भी नहीं, काफी इजी है। अब 3 से इस 27 को हम लोग कट कर देंगे, कैंसिल, डिवाइड हो जाएगा, तो -343 अपॉन 9 -49/3। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं दोनों सेम साइन में है, दोनों सेम साइन में है, और सेम साइन होने का मतलब ये होता है कि ये दोनों प्लस होंगे आपस में। जीरो तो पॉसिबिलिटी नहीं है होना कहीं से भी। क्या जीरो पॉसिबल है? नहीं हो सकता है। तो हम डायरेक्ट यहां भी लिख सकते हैं, बट हम एक भाई प्रॉपर एक आंसर दिखा देते हैं आपको। क्या होगा 9 होगा, 343 होगा, माइनस क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 7, और क्या हो जाएगा 3 4 12 147। ठीक है, ऐड कर लेंगे इनको, माइनस में ही आएगा 0, फिर 8 9, क्या हो जाएगा 4/9। खैर ये आंसर आपके आ रहे हैं, क्या लिख देंगे 7 + 3, hence 7 + 3x is not a factor of 3x³ + 7x। क्लियर है? because its remainder is not 0, its remainder is not 0। ठीक है, क्लियर है ना? कोई डाउट है? नोट कर लेंगे इसको।
हो गया। चलिए, अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज हैं जो कि यूज होने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से आइडेंटिटीज हैं। आइडेंटिटीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग, कैसे क्या करना है आइडेंटिटीज में। some important identities, आइडेंटिटी, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड वन इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है, आप क्लास 6 से ये पढ़ते हुए आ रहे होंगे, ठीक है ना। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस होगा यहां पे माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, क्लियर है। थर्ड वन क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे लिखेंगे, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एंड अदर ब्रैकेट ए प्लस बी, क्लियर है। नंबर फोर्थ में क्या लिखेंगे भाई, ये ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ओके। और क्या होगा, ये देखिएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और माइनस ए माइनस बी होगा, ठीक है। आगे देखेंगे आप, नेक्स्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी ए प्लस बी अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। फिर क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर होगा, क्लियर है। नंबर 8, ध्यान दीजिएगा नंबर 8 में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ac, ठीक है। नंबर 8 नहीं 9 में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, क्या होगा अगले ब्रैकेट में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी, क्लियर है। कोई डाउट। इन केस नंबर 10 देखिए, इफ ए प्लस बी प्लस सी का सम तीनों का 0 हो गया, देन क्या लिखोगे आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ठीक है। नोट कर लेंगे इन सभी फॉर्मूलों को। हो गया। चलिए, तो अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस की बात होगी, यानी क्वेश्चन पूरा करेंगे। अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम पे 2 क्वेश्चन, मींस क्या, फैक्टर थ्योरम पे हमने 2 क्वेश्चन अभी कराया आपको, और अब जो है आपके पूरे चैप्टर एनसीईआरटी बेस पे चलने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको सभी क्वेश्चंस के मिलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।